नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत की उत्तर प्रदेश की जो सूबाई सरकार है उसने हफ्ते के रोज़ यानी 3 रोज़ के बिल ये हुक्म जारी कर दिया कि ये जो मुसलमानों ने हर शय के लिए हलाल सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया है और वो उसके लिए लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, तो ये हलाल सर्टिफिकेट देना जो है उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। और ये हक सिर्फ फसाई जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उसको है कि वो कोई भी किस्म का सर्टिफिकेट दे सकती है। अब इस सिलसिले में हम आपको ये बता दें कि भारत में जमीयत उलमाए हिंद उसने यूनिलेटरली अपने तौर पर ये हक अपने आप को दे दिया है कि वो जिस चीज़ को चाहें हलाल करार दे दें, जिसकी चीज़ को चाहें हराम करार दे दें। जबकि कुरान शरीफ में सिर्फ 6 जगह पर हलाल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और वो भी सिर्फ गोश्त के लिए कि कौन सा गोश्त हलाल है। लेकिन भारत के मुसलमान थ्रू ज़ाहिर जमीयत उलमाए हिंद की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को ये हक दे दिया है कि वो दुनिया की हर शय को हलाल और हराम में बांट दे और इसके लिए उन्होंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। अभी आप कोई होटल ले लीजिए, रेस्टोरेंट ले लीजिए, उसको भी वो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं कि ये हलाल है, ये हराम है। दवाइयाँ हैं, हर दवाई के कारखाने हर दवाई के लिए वो बोलते हैं कि हमसे सर्टिफिकेट लीजिए और उसके ऊपर ठप्पा लगाइए कि ये हलाल है, जबकि इस किस्म का कुरान शरीफ में कोई भी हुक्म नहीं है। फिर वो कहते हैं कि लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स जो भी हैं, पाउडर हो, लिपस्टिक हो, क्रीम हो, इसके लिए भी हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। और ये हम आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेट के लिए जमीयत उलमाए हिंद एक सर्टिफिकेट के लिए 1 साल का 45,000 रुपया हिंदुस्तानी रुपया चार्ज करती है। इस तरह से वो हिंदुस्तान की कंपनियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और अब तक वो ब्लैकमेल होते आए हैं। अब यूपी की सरकार को होश आया है और उन्होंने कहा है कि एक तो सिवाय गोश्त के जो है किसी भी चीज़ के बारे में आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते जो है, और दूसरा ये सर्टिफिकेट देना जो है जमीयत उलमाए हिंद के हाथ में नहीं है। और ये 3 रोज़ के बिल यानी हफ्ते के रोज़ 18 तारीख को नवंबर को ये हुक्म जारी कर दिया गया है। अब मुसलमानों को इसमें तकलीफ है क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि जो मार्केट है न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का, उसमें जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको या तो ब्लैकमेल करें या फिर उनसे जो है उनका जो मार्केट है वो मुसलमानों के पास चला जाए। क्योंकि अगर हर मुसलमान खरीदारी से पहले चीज़ के ऊपर ये देखेगा कि ये हलाल है कि हराम है, तो ऑटोमेटिकली वो हलाल का इंतखाब करेगा। तो जाहिर है फिर इस तरह वो जो मुसलमान कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेट मतलब लेती हैं उनका ही माल बिकेगा, दूसरों का माल नहीं बिकेगा। और इस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफरत के बीज भी बोए जा रहे हैं। क्योंकि मुसलमान चाहेगा हर वो चीज़ जिसके ऊपर हलाल है मैं वो खरीदूं, और हिंदू फिर उसका जो रिएक्शन होता है, जो रद्द-ए-अमल होता है, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर हिंदू हर वो चीज़ जिसके ऊपर हलाल का ठप्पा लगा हुआ है उसको हाथ भी लगाना नहीं चाहेगा।
और इस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की जो खलीज है बतदरीज वो बढ़ती जा रही है। और इस सिलसिले में सबसे बड़ा काम जो है ये जमीयत उलमाए हिंद का है। और ये तो अभी सिर्फ यूपी की सरकार ने ऐसा किया है। हकीकत में हिंदुस्तान की मरकजी सरकार को होश के नाखुन लेने चाहिए और उन्हें चाहिए कि हर चीज़ के लिए अगर कोई सर्टिफिकेशन देना है तो वो सिर्फ भारत सरकार या कोई भी सूबाई सरकार दे सकती है, लेजिस्लेटर दे सकती है। कोई भी मजहबी जमात को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी भी मुल्क के लिए कवानीन बनाए। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, ऑटोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे जमीयत उलमाए हिंद की सरकार नहीं है। यहाँ पे हम वोट देते हैं तभी कोई सरकार बनती है और उनमें जो पार्लियामेंटन होते हैं वो बैठकर कोई कानून बनाते हैं कि किस चीज़ को दुरुस्त करार देना है, किस चीज़ को गलत करार देना है। तो ये हिंदुस्तान सरकार को आगे आके इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए और हर कोई जमात, भले जमीयत उलमाए हिंद हो या और कोई हो, उनके ऊपर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए कि आप कौन होते हैं इस किस्म के सर्टिफिकेट जारी करने वाले। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ पर भी हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं, अब जैसे कॉस्मेटिक की कोई कंपनी है या ये जैसे हमने बताया आपको कि रेस्टोरेंट है, होटल है, मैकडोनाल्ड है, सब जगह वो बोलते हैं कि हलाल का ठप्पा लगना चाहिए। फिर उसके लिए वो कहते हैं कि हमारी तरफ से 2 हलाल इंस्पेक्टर को आप अपॉइंट कीजिए, यानी वो अपॉइंटमेंट्स में भी अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं। तो ये सब जो यूनिलेटरली जमीयत उलमाए हिंद कर रही है, अभी देखिए मुसलमानों के अपने हकूक हैं, इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। गलत हो सही हो, भारत सरकार उनको उनके हकूक भारत के कवानीन के थ्रू दे रही है। अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ, इसीलिए मुसलमान अब तक 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के कवानीन के तहत कर सकते हैं। ये जो है इजाज़त उनको जमीयत उलमाए हिंद या किसी और जमात ने नहीं दी। इसी तरह अगर खाने पीने के मामलात में भी हलाल या हराम की तफरीक करनी है, कोई भी सर्टिफिकेशन देनी है, तो इसके लिए या तो भारत सरकार या तो सूबाई सरकार, कोई भी, वो लोग इस किस्म के कवानीन बना सकते हैं और उनके ऊपर अमल दरामद करवा सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।